डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि बहुत उलझन में आप लोग का दिमाग चल रहा है, इस टाइम कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि सर रीनीट के लिए हमें पढ़ना चाहिए या जो है अपनी काउंसलिंग की तैयारी करनी चाहिए। बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं सभी पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। लास्ट तक हमारा ओपिनियन जरूर देखिएगा आप लोग, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। चूंकि अब तक जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारी कार्रवाई की जा चुकी है, और चूंकि अब तक जो धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान था कि कुछ सेंटर पे हुआ था, तो भैया कुछ सेंटर पे जो उनका बयान था वो जो पल्ला झाड़ने वाला, वो संभवतः अब तो कम से कम जो है उस बेशरम प्रधान जी को ये बात तो एकदम अपने दिमाग से हटा देना चाहिए कि कुछ सेंटर पे नहीं हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र तक गाड़ी पहुंच चुकी है, बिहार से शुरू हुई थी, झारखंड होते हुए जो है वो गोधरा पहुंची, और गोधरा से जो है वो आगे महाराष्ट्र तक ट्रेन पहुंच चुकी है। इसकी सीबीआई भी इसकी इंक्वायरी कर रही है। और आपको बता दूं, अखबार में साफ साफ लिखा है कि बिहार और झारखंड के 100 बच्चों को जो है वो पेपर मिल चुका था एग्जाम से पहले। अगर ये भैया ईओयू ने अगर ये चीज़ों की पुष्टि डायरेक्टली कर दी कि भैया आपका 100 से बच्चों का जो है वो ज़्यादा बच्चों का आपका पेपर पहले मिल चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा। और संभवतः ये मैं बात आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2015 का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो 2015 का जब एनालिसिस हुआ था तो उस टाइम 45 बच्चे जो थे वो संदेह के घेरे में थे कि 45 बच्चों को प्रश्न पत्र पहले मिला है, और उसके वजह से जो है वो फाइनली रीनीट कराना पड़ा था। सिर्फ 45 बच्चे, आप पूरा 2015 का आंकड़ा देखिए। लेकिन इस बार जो है वो ईओयू की टीम ने पहले बता दिया है कि भैया 100 ऐसे बच्चे बिहार झारखंड में जिसको पहले एक दिन एग्जाम से पहले पेपर मिल चुका है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए, अगर 45 बच्चों पे रीनीट कराया जा सकता है तो 100 बच्चों पे क्यों नहीं। और ये केवल और केवल बिहार और झारखंड, अखबार में साफ साफ लिखा हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा इसको। अभी इसमें महाराष्ट्र है, आपके पास और भी स्टेट्स जो दिख रहे हैं अभी तक, गोधरा वगैरह का दिख रहा है, गुजरात वगैरह का, ये सारी चीजें मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर 45 बच्चों पे रीनीट हो सकता है तो 100 बच्चों पे क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का बयान भी आप लोगों ने देखा था कि अगर 0.001% भी अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी कुछ ना कुछ। तो संभवतः 8 तारीख को जब हमारे मेन जो बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बैठेंगे तो इस बात को जरूर डिसाइड करेंगे कि भैया रीनीट का एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि सिर्फ 100 बच्चों तक नहीं है, ये बहुत लार्ज स्केल पे किया हुआ एक बड़ा स्कीम और सोचा समझा स्कीम है। अगर एग्जामिनेशन सरकार नहीं कराती है, इसका मतलब सरकार के मंसूबे बिल्कुल साफ हो गए होंगे कि भैया जो उनके लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, जो उनके लोग इसमें शामिल होंगे उनको कैसे बचाया जाए। अगर उस पर पर्दा ढकना है तो सरकार नहीं कराएगी। अदरवाइज मुझे जहां तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूर आएगा रीनीट होने का। आप लोग जरूर पढ़ाई जारी रखिए ताकि किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में ना आए। अगर आप पढ़ाई नहीं जारी रखेंगे तो बिलीव करिए कहीं ना कहीं आप जो दिन भर सोच रहे हैं कि काउंसलिंग होगी नहीं होगी, आप इसके पीछे मत पड़िए। ये काउंसलिंग होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तो परीक्षा के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि ये 1563 बच्चों ने अभी जो एग्जामिनेशन का दिया हुआ था उसमें भी आधा बच्चे एब्सेंट ही रहे हैं। और ये बच्चों का मैं आपको बता दूं कि री एग्जाम होने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोर्ट 8 तारीख को अपनी सुनवाई में ये बता देता है कि भैया रीनीट सभी बच्चों के लिए होगा, तो इन बच्चों को भी दोबारा एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग से एक विनती होगी कि समय ना बर्बाद करें, और समय ना बर्बाद करके आप लोग पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर शुरू भी होती है तो आप बिलीव करिए कि 6 तारीख 8 तारीख तक नहीं होगी। आप देख लेना, जितना मामला पड़ा हुआ है, एनटीए इतना बेवकूफ नहीं कि अब 6 तारीख तक इसकी प्रक्रिया को शुरू कराएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि वो 10-12 तारीख से पहले अभी कोई चीजें सोचने वाला भी नहीं है। क्योंकि अभी ऑलरेडी डीजी हटा है, अब एनटीए जो है दूसरे के हाथों में सौंपा गया है। वो लोग नए तरीके से इस पर पहले विचार कर रहे होंगे। जो अभी बेइज्जती हुई है उस बेइज्जती को ढकने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो सरकार के नुमाइंदाई लोग जो हैं, जो उनसे सरकार के लोग खासा लोग जो है नीट के एग्जामिनेशन के पेपर लीक में सम्मिलित हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो अभी फिलहाल आप लोग को मैं यही कहूंगा कि रीनीट के चांस अच्छे हो सकते हैं, जैसा कोर्ट ने संकेत भी दिया था। और 45 बच्चों का जो था पिछले बार 2015 में, उसके वजह से रीनीट हुआ था। इस बार 100 बच्चों की पुष्टि ईओई की टीम कर चुकी है। अब आप विश्वास रखिए कि रीनीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा मुझे लग रहे हैं। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी करिए, रिश्तेदारों यहाँ नहीं घूमिए। एक बार जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया रखा है उसका क्विक रिवीजन कीजिए। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने तो अपने मेरिट से दिया, बिलीव करिए मेरिट का बच्चा जो 600
655 नंबर लाके जो बच्चा 23,000 रैंक लाया है वो 610 नंबर लाके भी 23,000 रैंक ला सकता है। इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे होंगे कि उन बच्चों का लॉस होगा, नहीं होगा। जो बच्चा 680 नंबर पे लाके 14,000 15,000 रैंक गेन कर रहा है, वो बच्चा जो है वो 650 नंबर भी, 640 भी लाएगा, 630 भी लाएगा, तब भी 15,000 रैंक गेन करेगा। कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे मार्क्स कम हो सकते हैं, उसके रैंक पे कोई बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ऑनेस्ट तरीके से पढ़ते रहिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए। 8 तारीख को जब नीट का फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स के हित में होने जा रहा है। तो आप लोग अपने आप को संजोए रखिए। किस रैंक तक पूरे इंडिया में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसका सारा वीडियो मैं दे दूंगा आप लोग को, ताकि आपको परेशानी ना हो। आपका जब भी रैंक होगा, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, आप पूरी तरह से कम एकदम अपने आप को सेफ फील करें कि ये रैंक मेरा है। चंद्रहास सर के वीडियो ने बता दिया है कि ये कॉलेज मुझे मिल सकता है। आप पहले से तैयार रहिए, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। ऑनेस्टली पढ़ते रहिए, कभी अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए।